हेलो गाइस, और ये एक बार फिर लौट आया है विंग्स चैनल। और विंग्स चैनल अपनी सेकंड वीडियो लेकर इंडस वैली सिविलाइजेशन पर। तो ठीक है, तो बिना किसी बकवास के ही हम जल्दी शुरू करते हैं। और पिछली जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा की बन गई, पर मेरा जो मकसद है वैसे तो कि भाई कम मैं वीडियो बनाऊं, ताकि जो है, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। और अगर आप एक ही वीडियो में जो है इतने घंटे लगा देंगे तो फिर नहीं होगा मतलब कि नहीं होता है, देखी नहीं जाती है। तो इसलिए जो है मैं आपको जल्दी बताऊंगा। ठीक है, 5 मिनट की ही हो, इतना मैं कोशिश करूंगा। अगर उससे भी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है तो पता नहीं, क्योंकि रिकॉर्ड करते वक्त पता नहीं चलता। तो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। तो ये अभी हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन पर। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि हमने पहले पढ़ लिया था, उसी के बारे में बात करेंगे। तो अब जो है और भी जो है चीज़ें मिली होंगी, ऐसे तो नहीं कि सिर्फ सील्स ही मिली होंगी। तो ठीक है, तो सील्स के अलावा जो है कुछ और चीज़ें मिली है, जैसे कि पॉटरी। पॉटरी हम जानते हैं कि जैसे कि मट मट पॉटरी का मतलब जो है मिट्टी से बने हुए जो बर्तन, मटके वगैरह। जो मटके तो हमने जो है देखे ही होंगे। और जैसे कि और भी जो है, हम गांव जाते हैं तो जैसे बाजरे की रोटी जो है उसको जो है एक मिट्टी का जो तवा होता है उसके ऊपर बनाई जाती है, उसके ऊपर बहुत अच्छी बनती है वो। ठीक है, बाजरे की रोटी, तो उस पे जो है बनाई जाती है। ठीक है, तो वो जो है यूज़ करते हैं, अभी भी जो है गांव में जो है वो यूज़ किया जाता है। तो ऐसे ही जो है उस टाइम पे भी जो है मिट्टी के बर्तन जो है यूज़ करते थे। तो उनके बारे में जो है जानकारी थोड़ी देखेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जो है वो रेड इन कलर, जो है रेड इन कलर में होती थी। और मेनली बात जो है, इनको क्ले से ही बनाया जाता था। तो इस जो क्ले से आपने देखा भी होगा कि जो मटके होते हैं वो ज़्यादातर जो है रेड इन कलर में होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर रेड इन कलर में होते, तो वो मिट्टी का और उनको जो पकाया जाता है उससे जो है फ़र्क पड़ जाता है उन पे। तो रेड इन कलर में होते थे। हमको बस इतनी सी बात याद रखनी है कि रेड इन कलर, लाल होते थे कलर में। और जो है वो यूज़ होते थे फॉर कुकिंग पर्पसेस के लिए, स्टोरेज पर्पसेस के लिए। एंड यूटेंसिल्स का मतलब जो है बर्तन, जो मैंने शुरू में बताया कि भाई मिट्टी के बर्तन। ठीक है, तो इनको जो है खाना बनाने के लिए स्टोरेज, जैसे कि कुछ जो है चीज़ें हमने चावल रख दिया या कुछ रख दिया, ठीक है, गेहूँ रख दिया, स्टोरेज वगैरह करने के लिए जो है इनको यूज़ किया था। और जो है बर्तन के जैसे यूज़ किया था, खाने वाना खाने के लिए, या कुछ भी जो है यूटेंसिल बर्तनों के जैसे यूज़ किया जाता था। तो अब तो जो है ये तो जो है नॉर्मल जो है एक बर्तन है। ठीक है, नॉर्मल जो है बर्तन है। पर जो है इनसे भी जो है, इनसे जो है कुछ अ, अलग टाइप के जो बर्तन है वो हमें मिले हैं, जिनका जो है इन चीज़ों से ही जो कुकिंग स्टोरेज के से जो है जो काम है, इनसे अलग ही था उनका यूज़। तो उनके हम बारे में बात करेंगे। और उनको जो है कुछ जो है कैटेगरीज में डाला गया, उनके लिए एक मतलब एक स्पेशल नाम रखे गए हैं। ठीक है, तो एक स्पेशल टाइप्स ऑफ पॉटरीज। ठीक है, तो सबसे पहले जो आती है एक मिनिएचर वेसल्स। ठीक है, मिनिएचर वेसल्स। तो मिनिएचर वेसल्स और एक परफोरेटेड वेसल। तो यहाँ पे हमें मिनिएचर वेसल्स कोई घबराना नहीं है कि भाई क्या नाम है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मिनिएचर का मतलब क्या होता है। ठीक है, मिनिएचर का मतलब होता है छोटा। ठीक है, मिनिएचर का मतलब होता है छोटा, स्मॉल। और वेसल का मतलब होता है बर्तन। तो सिंपल सी बात है, छोटे बर्तन। ठीक है, छोटे बर्तन। और और परफोरेटेड का मतलब क्या होता है। परफोरेटेड का मतलब कि जिसमें जो है छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है, छेददार बर्तन। ठीक है, जिसके अंदर छेद हो। तो इसका मतलब समझ लिया, मिनिएचर वेसल्स का मतलब कि छोटे बर्तन, परफोरेटेड का मतलब ऐसा बर्तन जिसके अंदर छेद हो। तो अब हमें इनका जो है यूज देखना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो जो है पहले हम बात करेंगे मिनिएचर वेसल्स की। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो है ये एक तो है अ, छोटे होते हैं, लेस देन हाफ एन इंच इन हाइट। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो है आधे से भी कम होते हैं। ठीक है, आधे जो इनकी जो हाइट होती है वो जो है हाफ से भी आधी होती है, मतलब आधे आधा जितना बर्तन होता है उससे भी जो है इसकी जो है छोटी हाइट होती है। और ये जो है और ये जो है लॉन्ग होते हैं विद ब्यूटीफुल डिजाइन। लॉन्ग मतलब कि जो है इसका जो है ऊपर का जो थोड़ा सा जो है, वैसे छोटे होते हैं पर जो है इसको जो है थोड़ा लंबा बनाया जाता है। और इसके ऊपर एक जो है ब्यूटीफुल डिजाइन होती है। ठीक है, और इसको जो है मेनली जो है मेड फॉर डेकोरेशंस के लिए, मतलब कि सजावट के लिए जो है इसको बनाया जाता था। क्योंकि इतने छोटे बर्तनों का यूज़ क्या क्या होता होगा कि भाई उससे भी छोटे। तो इनको जो है अब उन्होंने स्टडीज़ करी, आर्कियोलॉजिस्ट ने। तो उन्होंने स्टडी करी कि शायद जो हो सकता है कि इनको जो है डेकोरेशन के लिए जो है बनाया जाता हो। और जो है ये जो वेसल्स हैं इनको जो है ऑल्सो जो है ब्रीड करके रखा जाता था।
इनको जो है ब्रीड करके रखा जाता था विद डेड बॉडीज। ठीक है, मतलब कि इनको जो है दफना, जो हमें जो मतलब इनको जो है बॉडीज को दफनाया जाता था, तो उनके अंदर जो है ये जो बर्तनों को भी जो है रखा जाता था। ठीक है, मतलब जो हमें जो यहाँ की जो कब्रें मिली हैं, कब्र्स नहीं, कब्रें जो मिली हैं, उनके अंदर जो है हमें जो है इन मिनिएचर वेसल जो है इन टाइप के जो बर्तन जो हैं, जो छोटे बर्तन हैं, ये जो हमें मिले हैं। और ये एक दर्शाते हैं, ये जो चीज़ है ये एक दर्शाती है कि उनकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सभ्यता थी उस टाइम के जो लोग थे, वो जो है डेथ आफ्टर लाइफ की जो आइडिया है उसके ऊपर जो है विश्वास करते थे। तो ये जो हमें जो कब्र कब्र के अंदर, या मतलब जो जो दफनाया जाता था, उसके अंदर जो है हमें जो बर्तन मिले हैं, ठीक है, वो एक ये आइडिया, ये सोच दर्शाती है कि उस टाइम पे जो है वहाँ के जो सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो जो इस आइडिया पे जो है सोचते हों कि जो है मृत्यु के बाद भी जो है एक जीवन है, और उस जीवन यात्रा, मृत्यु के बाद की जो जीवन यात्रा है उसके अंदर जो है इन चीज़ों की उन्हें ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमें इजिप्ट की जो सिविलाइजेशन है उसके अंदर भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसका जो एक एग्जांपल है फियंस पॉटरी। ठीक है, तो आप इसके अंदर देख सकते हैं कि ये जो है, ये इसको जो है थोड़ा जो है ये लंबा सा बनाया गया, लॉन्ग बनाया गया, जो कि मैं शुरू में बता रहा था। तो एक लॉन्ग टाइप बनाया गया है और ऊपर है छोटा। ठीक है, तो ये जो है एक फियंस पॉटरीज का एग्जांपल है मिनिएचर वेसल्स का। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब जो है दूसरी बात है परफोरेटेड वेसल। परफोरेटेड वेसल जैसे हमने पहले पढ़ा कि जिसके अंदर छेद हो, जिसके एक बर्तन जिसके अंदर छेद हो, तो इसको जो है मेनली फॉर, अब क्यों बनाया जाता था इसके अंदर छेद है, तो इसको जो है मेनली जो है स्ट्रेनिंग लिकर, मेनली जो है स्ट्रेनिंग करने के लिए लिकर, मतलब कि जो जैसे कि अब लिकर जो है बनाई जाती है उसके अंदर आपको पता है कि कई सारे जो है वैसे मेरे को इतना या कैसे पता तो नहीं है, पर मैं बता देता हूँ कि जो है इनको जो है, अब ये मेरे को नहीं पता किस किस से बनाई जाती है, मैं एक सिंपल जाता कि फ्रूट्स को सड़ा के जो है बनाई जाती है। ठीक है, फ्रूट्स को जो है सड़ा के बनाई जाती है। तो जो है फ्रूट्स को जो है सड़ा के बनाई जाती है। अब जब हम फ्रूट्स रखेंगे उसके अंदर इतनी सारी चीज़ डालेंगे, तो कुछ जो है उसकी सेडिमेंट्स भी रह जाएंगे, सेडिमेंट्स मतलब उसके छोटे छोटे कण भी रह जाएंगे। तो उसको जो है छानने के लिए, उसको साफ करने के लिए जो है लिकर को जो है स्ट्रेनिंग किया जाता है। ठीक है, स्ट्रेनिंग किया जाता है। ठीक है, स्ट्रेनिंग किया जाता है, मतलब कि उसके अंदर सेडिमेंट्स है, उनको निकालने के लिए जो है उनको जो निकालने के लिए, उनको अलग करने के लिए एक तरह से एक छानने की प्रोसेस होती है। ठीक है, स्ट्रेनिंग, तो स्ट्रेनिंग लिकर जो है के लिए जो है यूज़ करी जाती थी ये। अब हमें बस इतना से याद रखना है कि भाई स्ट्रेनिंग लिकर के लिए जो है परफोरेटेड वेसल यूज़ की जाती है। और इसके अंदर जो है लाइम लाइम है, लाइम स्टोन जो है उसको जो है इसके अंदर जो है इस किले के अंदर जब इसको बनाया जाता है, इस बर्तन को बनाया जाता था, तो उसके अंदर जो है मिक्स किया जाता था। तो एक लाइम की जो वैल्यू होती है, एक जो है इसकी एक क्या बोलते हैं, इसकी एक एबिलिटी होती है कि जो है ये वाटर प्योरिफिकेशन के काम आता है। ये भी जो है एक तरह से सेडिमेंट्स को जो है नीचे बैठा, अगर हम इसको पानी में, हमारे जो सर ने कहा है कि सर ने बताया था कि जो है इनको जो है अगर पानी में रखते हैं तो जो है ये जो आप देखेंगे कि जो सेडिमेंट्स हैं वो जो है अपने आप धीरे धीरे जो है नीचे हो जाएंगे, सारे जो सेडिमेंट्स हैं वो नीचे हो जाएंगे, ऊपर जो है साफ पानी हो जाएगा। तो इसलिए जो है इसको जो है उस टाइम पे भी जो है इसमें जो है जो ये जो परफोरेटेड वेसल है इसको बनाते वक्त जो है लाइम का जो है यूज़ किया जाता था, इसकी मिट्टी के अंदर थोड़ा सा मिला दिया जाता होगा। ठीक है, इतनी सी बात। तो अब आगे चलते हैं, अब आगे जो आते हैं स्कल्पचर्स। अब जो स्कल्पचर्स होते हैं, स्कल्पचर हम देखते हैं मूर्ति वगैरह, ठीक है, जो आज के टाइम पे भी हमें दिखती है, पत्थरों की मूर्तियां बनाते हैं। तो उस टाइम पे भी जो है ये वहाँ पे जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है हमें मिली है। ठीक है, मिली है। तो अब हम देखेंगे कि भाई कैसे क्या है ये बनाई जाती थी और किसकी बनाई जाती थी। तो हमें जो है 3 टाइप्स की जो है स्कल्पचर्स मिले हैं। एक है स्टोन स्कल्पचर्स, मतलब कि पत्थरों से बनाया गया था जिसको, और एक टेराकोटा फिगराइंस, और जिसको टेराकोटा से बनाया गया था, और एक ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स। ठीक है, ब्रॉन्ज स्कल्पचर जिसको कि हम देखेंगे आगे क्या होता है। तो सबसे पहले जो है हम करते हैं बात स्टोन स्कल्पचर की। स्टोन स्कल्पचर मतलब कि पत्थर से बनाए गए। तो इनको जो है मेनली जो है बनाया जाता था, मेनली नहीं ये कि मेड इट फॉर, मतलब बनाए ही इनको जो है जाता था एक सॉफ्ट रिवर स्टोन स्टेटाइट, मतलब सिंपल सी बात है कि स्टेटाइट स्टोन से जो है इसको बनाया जाता था। और इसके इसके अंदर जो है एक बेस्ट एग्जांपल जो है एक बियर्डेड प्रीस्ट, जो कि हमें वहाँ से मिला है, इनकी साइड से मिला है, जो कि आप देख सकते हैं।
और तो ये ब्रेडेड प्रिस्ट जो कि एक इसको जो है दर्शाया गया है कि इन्होंने जो है कि अपने हाथ में जो है हेड बैंड पहन रखा है, और उन्होंने अपने जो है और इन्होंने एक ट्रीफॉइल पैटर्न का जो है शॉल पहन रखा है। ट्रीफॉइल का मतलब आप देख सकते हैं कि एक ऐसे ये फूल टाइप भी कहें या ऐसे ट्रीफॉइल ऐसे 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 ये जो बने हुए हैं, ये जो ऐसे ऐसे जो बने हैं इनको ट्रीफॉइल पैटर्न कहते हैं। ठीक है, ट्रीफॉइल पैटर्न का जो है शॉल बना रखा है, और शॉल जो है इस पे जो है डिपिक्टेड है, इसको दर्शाया गया है कि उन्होंने जो है ऐसा ट्रीफॉइल पैटर्न का शॉल पहना हुआ है। और जो है आप देख सकते हैं कि इनके जो है सर पे जो है बैंड है, जिससे कि इनको बताया गया था कि ये जो है ये हो सकता है कि ये एक प्रिस्ट हो, ठीक है, या प्रिस्ट किंग हो। तो वैसे तो इनको जो है ब्रेडेड प्रिस्ट से जो है जाना जाता है। ठीक है, ठीक है। और इसके अंदर एक और जो है स्टोन स्कल्पचर में जो है एक और चीज मिली है, एक है मेल टॉर्सो। अब जो है मेल टॉर्सो हम सोचेंगे यार मेल टॉर्सो कि क्या होता है, मेल टॉर्सो क्या है, इसका एक अलग से नाम है। पर अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो टॉर्सो का अर्थ मिल जाएगा धड़। ठीक है, मेल मतलब जो है पुरुष का जो है धड़, जो उसके जो मतलब कि चेस्ट वगैरह है, ये है धड़ जो है वो मिला है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका चेस्ट पेट वगैरह, ये जो सामने सामने का धड़ जिसके जो है नेक नहीं है और हैंड नहीं है, इसका सिर्फ धड़ धड़ जो है दिखाया गया है। तो इसको जो है मेनली जो है बनाया जाता था, मेनली नहीं मतलब कि ये जो मिला है, जिसमें मिला है रेड सैंडस्टोन से बना हुआ मिला है ये हमें। और इसके जो है हाथ और गले में जो है इसके सॉकेट होल्स मिले हैं, जिससे कि लगता है कि जो है इसका जो हेड है, मतलब कि जो सर है और जो इसके हाथ हैं वो अलग से जो है जोड़े जाते हों। तो ये जो है हमें स्टोन स्ट्रक्चर में ये जो है हमें ये मिला है। ठीक है, तो आगे देखेंगे टेराकोटा फिगराइंस। अब टेराकोटा फिगराइंस होता क्या है, सबसे पहली बात तो ये रही। तो टेराकोटा फिगराइंस होती है, सिंपल सी बात है, ऐसी चीज जिसको जो है जो कि क्ले से बनाया गया हो और फिर उसको जो है आग में जो है बेक्ड करा गया हो। ठीक है, बेक किया गया हो। तो इसके भी जो है इसके अंदर हमें जो है क्ले कार्ड्स एंड टॉयज मिले हैं। ठीक है, क्ले कार्ड्स एंड टॉयज मिले हैं जो कि टेराकोटा फिगराइन से बनाए जाते थे। टेराकोटा के हमें जो है क्ले और ये मिले हैं। तो जो है हमें टेराकोटा के जो ये क्ले कार्ड्स का मतलब जो है कार्ड्स का मतलब जो ये जो बैलगाड़ी वगैरह होती है वो, ठीक है, क्ले की बनी हुई मिली है। और टॉयज मतलब खिलौने। ठीक है, ये जो है हमें टेराकोटा के बने हुए मिले हैं। तो अब हम आगे देखेंगे, और जो है इसका जो एग्जाम्पल है, इसके अंदर भी एक और जो है टेराकोटा का एक एग्जाम्पल जो है बहुत ही फेमस है। वैसे तो नॉर्मल जो है टॉयज और ये मिले, पर जो एग्जाम्पल है, जो एक अनोखी जो है चीज़ मिली है, एक मदर गॉडेस। ठीक है, मदर गॉडेस जो कि ये जो टेराकोटा की मिली है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा कि एक मदर गॉडेस, ठीक है, जो कि आप देखते हैं स्कल्पचर्स में। तो ये जो है एक तो है मोस्ट अबंडेंट इमेज है इंडस टाउन में। मतलब कि अबंडेंट का मतलब कि जो है बहुत ज़्यादा तादाद में जो है ये पाई गई है इस इलाके में, इंडस टाउन में जो है ये पाई गई है। और जिसको जो है एक अगर बहुत ज़्यादा तादाद में पाई गई है, तो एक वो निकाला गया है कि ये जो है हो सकती है कि एक भगवान हो उस टाइम पे, जो है मदर गॉडेस हो जिसको पूजा जाता हो। तो इनको जो है दर्शाया गया है कि इन्होंने जो है कई सारे जो है ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं। ऑर्नामेंट्स पहने हुए मतलब कि जो है इन्होंने गहने पहने हुए हैं बहुत सारे। और इन सम प्लेसेस पे जो है इनको जो है एक प्रेग्नेंट लेडी के तौर पे जो है इनको दर्शाया गया है कि एक प्रेग्नेंट है। ठीक है, मदर गॉडेस को जो है दर्शाया गया है, कुछ कुछ सम प्लेसेस पे जो है इनको दर्शाया गया है कि एक प्रेग्नेंट लेडी के तौर पे दर्शाया गया है। और जो है कुछ जो है जगह पे जो है इनका ऐसी हमें जो है इनका जो है स्कल्पचर मिलता है कि उसमें जो है इनकी जो नाभि है उसके अंदर से जो है प्लांट निकल के आ रहा है और इनकी पूरी जो बॉडी को जो है सर्कलिंग कर रहा है। तो ऐसी टाइप की जब ये जो इमेज है, इन सॉरी जो स्कल्पचर है वो भी हमें मिला है, एक प्रेग्नेंट लेडी में और एक नेवल, इनकी जो नाभि है उसमें से जो है प्लांट निकल रहा है और इनकी जो है पूरी बॉडी को सर्कलिंग कर रहा है। और एक ये सिंपल सी इमेज जो हमें अभी जो है इस फोटो में दिख रही है। और जो है ये बिलीव किया जाता है, इन सारी चीज़ों को जो है देखकर जो है बिलीव किया जाता है कि शायद जो है उन जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने जो है अपना जो है स्टडी वगैरह करके बताया है कि जो है गॉड ऑफ फर्टिलिटी हुआ करती थी। कि मतलब कि गॉड ऑफ फर्टिलिटी की जो है और जो गॉड ऑफ फर्टिलिटी थी, मतलब कि जो
मतलब कि जो बच्चे वगैरह पैदा होते हैं तो इनकी जो है इनको मतलब कि एक देवी माना जाता था, क्योंकि इन्हीं में से एक जो है एक जीव निकलता है। ठीक है, एक जीव निकलता है, मतलब कि एक माई होती है जिनके जिनके जो है जो कि एक एक उसको एक एक जीवित बच्चे को जन्म देती है। एक तरह से एक उन्हीं के अंदर से जो है एक न्यू जीवन, अ, एक न्यू लाइफ या एक नया जीवन जो है वो शुरुआत करती है। मतलब ऐसे ही जो है एक सिंपल सी बात जो है, एक गॉड ऑफ फर्टिलिटी आप समझ लो। मैं आपको इतना मतलब गॉड ऑफ फर्टिलिटी बिलीव किया था, हमको बस यही समझना कि भाई वो एक गॉड ऑफ फर्टिलिटी जो है बिलीव किया जाता था। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, इतना ही हमको याद रखना है। ठीक है, वो मैं आपको गॉड ऑफ फर्टिलिटी, ठीक है, कि मतलब एक नए जीवन की जो है वो एक माँ की कोख से ही शुरुआत होती है। ठीक है, वही एक नए जीवन को शुरुआत, एक नया जीवन पैदा करती है, तो इसलिए जो है उनको जो मदर गॉडेस माना जाता है। और अगर मैं और थोड़ा आपको बताऊं तो इनकी जो है यहाँ पे जो है जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं उनके भी जो है हमको जो है इनके भी जो है हमको जो है स्कल्पचर वगैरह जो है ऐसे जो है मिले हैं। ठीक है, ठीक है, तो वो भी जो है मिले हैं। तो यही जो मैं बता रहा था कि इनको जो है पूजा जाता था उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे जो ये देखा जाता था कि यही जो है एक नए जीवन को एक नए जीवन देते हैं, एक नया जीवन प्रदान करते हैं। ठीक है, एक एक मतलब एक शिशु को लाते हैं। ठीक है, तो इनको जो है एक तरह से भगवान के तौर पे या एक तरह से गॉड के तौर पे, एक शक्ति के तौर पे जो है इनको देखा जाता था। तो जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जो है वो भी जो है हमको यहाँ पे जो है इमेजेस वगैरह जो है मिली हैं। ठीक है, तो ये मदर गॉडेस। और अब हम आगे देखेंगे ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स। अब जो है ब्रॉन्ज स्कल्पचर जो हुआ करते थे कि इनको जो है ये एक ब्रॉन्ज क्या होता है, ब्रॉन्ज होता है एक कॉपर और टिन का, ये याद रखना, कॉपर और टिन का जो है मिक्सचर होता है जिसको हम ब्रॉन्ज कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है ये जो अब आप ये सोच लीजिए कि अब कॉपर और टिन को जो है ये मिला के जो है ब्रॉन्ज बना रहे हैं, तो उस टाइम पे जो है ये कैसे क्या सोचते होंगे। वैसे ये वीडियो जो है ज़्यादा देर तक जाने वाली है, मेरे को लग रहा है ऐसा, तो सॉरी, मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, बाकी मैं कोशिश करता रहूँगा कि कम से कम समय में जो है वीडियो बना पाऊँ। ठीक है, तो अभी तो ये जो है जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। तो ये जो है लॉस्ट वैक्स टेक्निक जो है इसको जो है बनाते वक्त यूज़ करी जाती थी। और अगर बता दूं कि जो है लॉस्ट वैक्स टेक्निक जो है अभी भी जो है एक कहीं हमारे जो है तेलंगाना स्टेट में जो है इसको जो है यूज़ किया जाता है, इसी को यूज़ करके जो है स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं, और जिसको जो है जीआई टैग भी मिला है, आदिलाबाद डोकरा। अलीदाबाद डोकरा। अब शायद मेरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत हो, और वैसे मैं इसको जो है इंस्टा पे डाल दूंगा। तो आदिलाबाद डोकरा जो है तेलंगाना में है, जिसको जीआई टैग मिला है। तो ये जो है याद रख लीजिएगा, इससे जो है क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकते हैं भाई कि इसका ब्रोंज स्कल्पचर बनाए हुए जो है कौन सी जो है स्टेट में बनाया जाता है और उसका नाम क्या है। तो आदिलाबाद डोकरा में जो तेलंगाना में, वहाँ पे जो है लॉस्ट वैक्स टेक्निक का जो है यूज़ किया जाता है अभी भी जो है स्कल्पचर बनाने के लिए। तो अब जो है हम बात करेंगे कैसे जो है लॉस्ट वैक्स टेक्निक का यूज़ किया जाता था, क्या होती है। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं कि एक ब्लू से जो है एक रिंग टाइप में आया है, तो ये जो है ऐसा जो है एक वैक्स मॉडल जो है बना दिया जाता था, और इसको जो है मिट्टी से जो है कवर कर दिया जाता था। ठीक है, मिट्टी से जो है इसको पूरा जो है कवर कर दिया जाता था, और फिर जो है इसके अंदर जो है हम छोटा सा जो है होल रखते थे, और फिर इसको जो है आग में जो है इसको छोड़ दिया जाता था। आग में होने से क्या था कि जो इसका जो होल है, होल के अंदर से जो अंदर जो वैक्स हुआ करता था, वो जो है पिघल के बाहर निकल जाता था, और अंदर एक मोल्ड टाइप का जो है बन जाता था, मोल्ड टाइप का बन जाता था। और फिर क्या होता था, उसको मोल्ड टाइप का बन जाता था, फिर उसके अंदर क्या करा करते थे कि जो है जो मोल्ड बन जाता था, उसके अंदर क्या करते थे फिर ये जो है जो कॉपर और टिन का जो मिक्सचर है जिसको ब्रॉन्ज कहते हैं, उसको जो है मॉल्टन फॉर्म मतलब एक पिघलता हुआ, ठीक है, पिघला हुआ जो है पिघली हुई फॉर्म में जो है ब्रॉन्ज जो है उसके अंदर डाला करते थे, और फिर जो है उसको जो है सूखने के लिए छोड़ दिया करते थे। फिर जब वो ठंडा हो जाता था और फिर वो सॉलिड हो जाता था, तो फिर जो है उसको जो है टूल्स की वगैरह मदद से जो है उसके ऊपर की जो मिट्टी है वो हटा दी जाती थी, और आपका जो है ब्रॉन्ज स्कल्पचर तैयार हो जाता था। तो इसको इस सारी जो टेक्निक, इसको जो ये जो सारी टेक्निक है, इसको जो है लॉस्ट वैक्स टेक्निक कहा जाता है।
ठीक है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक कहा जाता है। तो इसका जो है यूज़ जो है उस टाइम पे जो है किया जाता था। ठीक है, अब इसके अंदर जो है मेन बात जो है, इसके अंदर जो है इसके जो है हमें जो है कुछ एग्जाम्पल जो है इंपॉर्टेंट, मतलब एग्जाम्पल्स भी हैं और हमें जो मिले हैं। एक तो डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो, जो कि एक ट्रेडिशनल इंडियन डांस गेस्चर में देखने को मिलती है। ठीक है, और एक है बुल ऑफ मोहनजोदारो, ये भी जो है ब्रॉन्ज स्कल्पचर है और इन्हीं लॉस्ट वैक्स टेक्निक की मदद से ही जो है इनको बनाया गया था। ठीक है, तो ये था। अब जो आगे आते हैं इनके जो है ऑर्नामेंट्स एंड कॉस्मेटिक्स पे। ऑर्नामेंट्स आप जानते हैं गहने, कॉस्मेटिक्स मतलब अ, जो सजने सवर की चीज़ें होती है, लाली लिपस्टिक वगैरह। ठीक है, तो अब इनकी बात करते हैं। तो ये जो है वे कई सारी जो है वैरायटीज़ के जो है कॉस्मेटिक्स एंड ऑर्नामेंट जो है ये यूज़ किया करते थे। ठीक है, हमको मिले हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, और जो है ये ऑर्नामेंट्स में जैसे कि रिंग्स हो गए, पेंडेंट्स हो गए, वेस्ट बैंड हो गए, नेकलेस हो गए, और भी कई तरह के जो है ये ऑर्नामेंट्स यूज़ किया करते थे, जैसे कि ये आप देख सकते हैं पिक्चर में। और जो है ये ऑर्नामेंट्स जो मेडिड होते थे मेनली जो है लाइक कॉपर से बने हुए होते थे, ब्रॉन्ज से भी बने हुए होते थे, और गोल्ड के भी जो है मिले हैं हमको। ठीक है, तो कॉपर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड के। और इसी के साथ जो है ये जो है एक सेमी प्रीशियस मतलब जो है बहुत ही कीमती पत्थर भी जो है वो यूज़ किया करते थे। ठीक है, एक सेमी प्रीशियस स्टोन्स भी यूज़ किया करते थे। ठीक है, जैसे कि बीड्स हो गए, नहीं सॉरी पियल्स हो गए। पियल्स तो वैसे पत्थर नहीं है, ये तो एक उसके अंदर मोती होता है ये। ठीक है, तो इसको जो है ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, पर ये एक मोती है। तो पियल्स और बीड्स, ठीक है, बीड्स और कार्नेलियन, ये एक सेमी प्रीशियस स्टोन्स हैं। ठीक है, लेपिस लेजुला और एमेथिस्ट। ठीक है, तो ये जो है ये जो है सेमी प्रीशियस स्टोन्स जो है ये वो यूज़ किया करते थे। ठीक है, हाँ तो जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि पीएल्स का जो है स्टोन नहीं, पर ये एक जेम स्टोन के तौर जेम स्टोन माना जाता है इसको, ओशन का। ठीक है, जेम स्टोन कहा जाता है इसको। वैसे भी ये भी एक स्टोन ही है, पर एक जेम स्टोन है, मतलब उसकी जेम स्टोन की कैटेगरी में है। तो हमें पर इतना डीप नहीं जाना है, हमको सिर्फ एग्जाम क्लियर करना। तो पीएल्स, बीड, कार्नेलियन, लेपिस लेजुला एंड एमेथिस्ट टाइप के सेमी प्रेशियस स्टोन्स थे वो यूज़ किया करते थे। और पीएल्स जो है एक जेम स्टोन है, ये भी एक याद कर सकते हैं आप। ठीक है, तो अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है हम कुछ इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे कि जो इंडस्ट्री जो है जैसे कि अब एक बीड मेकिंग इंडस्ट्री थी जो कि हमें चनुदारो इन पाकिस्तान के अंदर मिली है। और एक थी बैंगल्स मेकिंग इंडस्ट्री, मतलब कि चूड़ियाँ बनाने की जो इंडस्ट्री, जहाँ चूड़ियाँ बनाई जाती थी, उसकी इंडस्ट्री जो थी कालीबंगन इन राजस्थान में। ठीक है, अब जो है इसके साथ जो है कुछ अलग तरीके जो है और भी जो है कई सारे जो है वो कॉस्मेटिक्स जो है यूज़ किया करते थे। कॉस्मेटिक्स जैसे कि सोप हो गया, साबुन, लिपस्टिक, काजल और सिंदूर। और इसी के साथ मैं एक और आप बात बताना चाहूँ कि वहाँ पे जो है हमें जो है मेकअप बॉक्स के भी जो है अवशेष मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को। ठीक है, तो मेकअप बॉक्स भी जो है उस टाइम पे जो है हुआ करता था। इसी के साथ जो है जैसे कि आज जो हम जो है डेटोल का यूज़ करते हैं अपने घाव जो हमें चोट वगैरह लग जाती है तो उसको क्लीन करने के लिए, उसको हील करने के लिए थोड़ा ठीक है, तो डेटोल का यूज़ करते हैं। वैसे ही जो है उस टाइम पे जो है वो टिंचर का यूज़ किया करते थे। ठीक है, टिंचर का यूज़ किया करते थे उस टाइम पे। और जो सिनाबार जो है वो यूज़ करते थे उसको एक एज अ कॉस्मेटिक्स। और फेस पेंट मतलब अपने फेस पे जो है कुछ पेंट वगैरह जो लगाते होंगे। ठीक है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। और लिपस्टिक के लिए या फेस पेंट का मतलब कि जैसे कुछ थोड़ा निखारने के लिए जो है चेहरे को, ये तो ये वगैरह जो। ठीक है, तो उनके अंदर जो है सिनाबार जो है यूज़ करते थे वो। ठीक है, और एक है कॉलीरियम आईलाइनर। तो ठीक है, तो कॉलीरियम आईलाइनर ये एक मतलब काला पदार्थ बोलूँ तो एक सब्सटेंस होता है जिसको जो है आंखों में लगाते हैं। ठीक है, तो एक काला पदार्थ होता है कॉलीरियम। ठीक, कॉलीरियम जिसको आईलाइनर भी कहते हैं। ठीक है, तो आईलाइनर होता है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है बस यहीं तक थी। और आगे जो है इसके बाद हम जो है आगे जो है टाउन प्लानिंग की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और मैं हो सके तो मैं हो सकूँगा कि भाई जो है मैं कम से कम मिनट की जो है वीडियो बना पाऊँ, क्योंकि मेरे को पता है कि आपको जो है बहुत सारे और भी जो है पढ़ना होता है। अगर आप एक ही वीडियो में इतना ज़्यादा टाइम लगा देंगे तो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आप ठीक है।
ठीक है। तो टाउन प्लानिंग की हम बात करेंगे अगले, तो और मैं जो है बहुत जो है छोटी छोटी जो है आपको जो है वीडियो जो है बना के मतलब बना के जो है अपलोड करूँगा। और इसकी मेरी कोशिश यही रहेगी कि कम से कम बने, पर ये लंबी बन जाती है। ठीक है, तो मैं उसके लिए धीरे धीरे जो है कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम बने। और जो है मैं, और जो है आप जो है वो जो सब्सक्रिप्शन लिखा था मैंने, अगर उसका आप थोड़ा अलग मतलब समझे हो तो नो सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो 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 ऐसा होता है कि मतलब हमें जो है सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा तो हमें जो है इसकी और वीडियोस मिलेगी और हमें जानने को मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। और यहाँ पे जो है जितना मेरे से हो सकेगा कि मैं उतनी जो है फ्री एजुकेशन जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, और ये फ्री ही रहेगा। और जो है जितनी जो है जानकारी, ऐसे नहीं कि आपको जो है कुछ और चीज़ लेनी पड़ेगी और जो है अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए। ठीक है, कि ये एक सैंपल है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ये जो हकीकत है मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें जो मैंने पढ़ा है वो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और जो है ये था इसका नो सब्सक्रिप्शन का मतलब। बाकी आप सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है आपका फीडबैक, जिससे कि मैं अपनी वीडियो जो है और सुधारूंगा। तो आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छी लगे तो शेयर भी करें अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब भी करें अच्छी लगे। और इसके साथ जो है आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं, और वहाँ पे जो है हमारा चैनल को जो है फॉलो कर सकते हैं। और उसके ऊपर जो है मैं कई सारी जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि न्यूज़ वगैरह हो गई, न्यूज़ करंट जो अफेयर्स हो गए उससे रिलेटेड, और जो है कुछ जो है क्वेश्चंस जो है मैं डालता रहूँगा। तो उसको भी जो है आप फॉलो करें और हमको जो है सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।